बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर कोई शुक्र अदा कर रहा था कि बेटी इज्जत से रुखसत हो रही है, खुशहाल घराने में जा रही है। भला एक बेवा औरत जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती हो, भला इसकी बेटी का ब्याह कार कोठी वाले अमीर घर में हो सकता है? क्या मेरी तो ये किस्मत ही खुल गई थी। माँ ने दुआएं देकर रुखसत किया और वो मुझे ब्याह कर एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर अपने बंगले पर ले आए। मैंने इतना बड़ा बंगला जिंदगी में पहली बार देखा था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। इस सारे बंगले को खूबसूरत लाइट और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। मैं तो दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी कि आंटी अपने बेटे को लेकर कमरे में दाखिल हुई। वहां पहली बार जब मैंने दूल्हे को देखा तो मुंह से चीख निकल गई। वो इंतहाई बदसूरत था। लंगड़ा लूला होता तो हरगिज उफ ना करती। सब्र करके अल्लाह की रजा समझकर राजी हो जाती, मगर लंगड़ा लूला बहरा हरगिज ना था। इसका जिस्म बड़ा और सर छोटा था और मुंह से राल टपकती थी। वो एक नॉर्मल लड़का था। जब आंटी ने कहा ये तुम्हारा दूल्हा है तो मैं अपने होश आवाज खो बैठी और सदमे से नीचे गिरती गई। आंटी ने जल्दी से मुझे पानी पिलाया और तसल्लियां देने लगी। मेरी बच्ची कहकर मुझे गले से लगाया। कुछ करीबी रिश्तेदार दूल्हे की तरफ से थे जो हैरतज़दा ये तमाशा देख रहे थे। उन्हें कमरे से निकाल दिया गया। फिर आंटी मुझे होश दिलाने लगी। जब होश आया तो मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सारी जिंदगी की खुशियां खाक में मिल गई थी। मैं आंटी की तरफ देखकर बोली, क्या यही है मेरा दूल्हा? क्यों आप लोगों ने मुझ पर जुल्म ढाया? मैं फरियाद कर रही थी और वो कह रही थी, बेटे सिर्फ तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाकर हमें मालूम है तुम्हारी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पर मजबूर है और हमारा एक ही बेटा है। देखो ये हमारी दौलत रुपया पैसा किसका होगा? ये सब तुम्हारा ही होगा। देखो बेटे, बैठे बिठाए इतना कुछ किसी को नहीं मिल जाता। सारी उम्र ऐश करोगी। हम तुम्हें लंदन अमेरिका हर जगह लेकर जाएंगे, दुनिया घूमोगी। क्या कभी इतनी दौलत का तस्वर भी किया था तुमने? ख्वाब में भी नहीं। और तुम्हारी माँ बेचारी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाती फिरती है। इनके बारे में सोचो। तुम भी पढ़ी लिखी नहीं हो, कहीं अच्छी मुलाजमत करके इनको संभाल लेती। इस पर भी मेरे आंसू न थमते थे। इनका कोई लफ्ज दिल पर असर पजीर ना हुआ। मैं इनको बददुआएं देने लगी कि पहले मेरे वालिद का बिजनेस खत्म किया और अब मुझे जीते जी मार दिया। जब मेरी माँ अपने दामाद को देखेगी तो क्या वो जीने की आरज़ू करेगी? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे नहीं रहना। मैं तलाक लूंगी। मेरा दर्द थम नहीं रहा था। क्या बताऊं कि क्या हुआ? दीवारों से सर टकराने को जी जा रहा था। अंकल हाथ जोड़ने लगे। बहुत चुप हो जाओ, मुझ पर तरस खाओ। मैं तुम्हारे अब्बू का दरीना दोस्त हूँ। इसी मरहूम का ख्याल कर लो। वैसे भी हमने तुम्हारी माँ को सब कुछ पहले ही बता दिया था। हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। देखो यहाँ रहोगी तो ऐश करोगी। मेरा मतलब बेटा लंदन नेशनलिटी रखता है। हम तुम्हें लंदन भी लेकर जाएंगे। वहां तक हम इलाज करवाएंगे। तुम्हें जिंदगी भर कोई तकलीफ ना होगी। वो वादा है मेरा। वो रात काटे ना कटते रही थी। किसी चीज से चुप हो गई। क्या बताऊं, सास भी मेरा बाजू थामे रो रही थी कि बेटी हमारी गलती नहीं। देखो ये मेरा बेटा दिमागी मरीज नहीं है। ये सारी बातें समझता है, बस बच्चों जैसी समझ है। बहुत मासूम है। तुम्हें देखकर खुश हो रहा था और अब तुम रो रही हो तो वो भी रो रहा है। पहली बार मैंने नजर उठाकर फहद को देखा तो वाकई बेहद मासूम था। मुझे उस पर तरस आ गया और मैं चुप हो गई ताकि वो भी चुप हो जाए और उसके आंसू थम जाए। इस सारे खेल में वो बिल्कुल बेकसूर था। वो नहीं जानता था कि इसके माँ बाप मेरे साथ क्या धोखा करके मुझे यहाँ लाए हैं। फिर मुझे फहद तसल्ली देने लगा। अजीबोगरीब हरकतें कर करके मुझे हंसाने की कोशिश करने लगा। इसने कुछ इस तरह की मासूमियत से मेरे आंसू साफ किए कि मुझे बेअख्तियार रहम आ गया। इतने दुखी दिल से तसल्ली दे रहा था। वो मुझे इशारों से कह रहा था, रो मत, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। अपने माँ बाप को गुस्से से देख रहा था, लेकिन बात सीधी तरह नहीं कर सकता था। अजीबोगरीब शक्लें बना बना कर कुछ टूटे फूटे लफ्ज कहता जो समझ में ना आते थे। तभी मैंने कहा, फहद तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम क्यों रंजीदा हो रहे हो? मेरी फिक्र मत करो, तुम सो जाओ, अब मैं सुबह चली जाऊंगी। खुद ही मेरे कहने पर वो दूसरे कमरे में जाकर सो गया। तमाम रात आंटी मेरे पास बैठी मुझे तसल्लियां देती रही। कभी अपने दर्द के अनबार सुनाती रही, कभी हाथ जोड़ती, कभी खुशामदीद करती। आखिरकार मैं भी इंसान थी। एक बूढ़ी औरत के लफ्ज का ख्याल करके खामोशी से लेट गई, मगर नींद कैसे आती? साफ जाहिर था फहद पैदाइशी ऐसा था, उसका इलाज नामुमकिन था। सुबह जब वो मुझे स्नान करने आया तो मुझे रोना आ गया।
वो इशारे से कह रहा था, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, अब रोना मत, मुझे सब पता चल गया है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुम्हारे साथ तो कैसे की है, और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अकेले ही जिंदगी गुजार लूंगा। ये कहते हुए इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब मैंने उसका दिल रखने को कहा, फहद रो मत, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। कहने को तो ये बात कह दी, मगर वादा पूरा करने का हौसला मुझ में ना था। मेरे आंसू कैसे थे जिससे निकाह हुआ था। वो सामने बैठा राल टपका रहा था। इसकी सूरत देखकर मेरे हाथों की मेहंदी बेरंग हो गई थी। सुर्ख और उसी जोड़े में मेरे अरमानों का खून टपकता दिखाई देता था। रात का सिंगार सुबह तक रोते रहने से उजड़ चुका था, और मुझे अपनी माँ की हमाकत पर गुस्सा आ रहा था। इसने अपनी गुर्बत दूर करने के लिए बगैर लड़का देखे मुझे ब्याह दिया। खुदकुशी हराम ना होती तो यही रास्ता चुनती। समझ चुकी थी कि मुझे इस मजबूर इंसान की देखभाल के लिए लाया गया है, और बदले में दौलत मेरी झोली में डाल दी जाएगी। ये सौदा मंजूर कर लो तो बगैर सुहाग ऐसे रहोगी, वरना ये एक अहम सवाल था। फैसला मुझे करना था। इस रोज मुझे अंकल मुनीर और आंटी से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। किस कदर खुदगर्ज होते हैं ऐसे दौलतमंद लोग, जो दूसरों की जात को मिट्टी का पुतला समझते हैं। क्या ये इतने अनवार हैं कि गरीब की जिंदगी से होली खेलना अपना हक समझते हैं? अगर ये बात ना थी तो क्यों पहले से फहद के बारे में मुझे नहीं बताया गया? कसूर तो मेरी अपनी माँ का भी था। इसने दौलत के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। अगले रोज अम्मी मुझसे मिलने आई। जब मैं इनसे लिपट कर रोई, टंकी भी रोते रोते हिचकी बन गई। तब मैंने देखा फहद भी दरवाजे की चौखट से छुपा जारो कतार रो रहा था। इसका यूं रोना देखकर सच कहती हूँ, मैं अपना दुख भूल गई, जिसे खुदा की जानिब से मुझे इल्हाम हुआ कि तुम्हें हमने नेकी का एक मौका दिया। इसका बहुत बड़ा इनाम महफूज रखा है, और तुम नहीं जानते कि वो कैसा ऐलान आम है। तो क्या अब तुम इस आजमाइश पर पूरी उतरने के लिए तैयार नहीं हूँ? फहद के मावन बाप के लिए नहीं, फहद के लिए। देखो एक मासूम रूह किस तरह तड़प रही है तुम्हारे दुख पर। एक ऐसी नेक रूह है जो गुनाहों से पाक है, मकरू फरेब से दूर है, जिसको अपने दुख की खबर नहीं, मगर जो तुम्हारे दुख को महसूस कर रहा है। क्या इसको सजा दूंगी इसके ना करदा गुनाह की? इसने इनसे कहा, कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दे, कुछ दिन बाद मैं वापस जाऊंगी तो तलाक ले लूंगी। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, यही कहेंगे कि इनकी दौलत की खातिर अपने बेटे को एक नीम पागल बेटे के साथ ब्याह दिया। इस बात का यकीन नहीं करेंगे। आपसे नादानी में इतनी बड़ी गलती सरजद हुई। चंद पैसों के लिए आपने बेटी का निकाह करने से पहले सिरे से लड़का देखा ही नहीं। माँ बेचारी सिसकते हुए टूटे दिल से वापस चली गई। अल्लाह जाने इसके दिल पर क्या गुजरी। मैं फोन करके इसको बार बार तसल्लियां देती रहती थी कि माँ उदास ना हो, फहद बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत मासूम है, मेरे साथ घुल मिल गया है, मेरे साथ हंसता है, बच्चों की तरह खुश होता है, लोन में भागता दौड़ता है, और अगर मैं खाना ना खाऊं तो वो भी खाना नहीं खाता। अब माँ को अपने किए पर पछतावा तो बहुत था, मगर अब मैं अम्मा को ये बात महसूस ना होने देती कि उन्होंने मुझ मेरे बारे में फैसला जो किया वो गलत था। न जाने किस दिल से मेरी ये बात सुनती थी। इनकी जवाब में भी सिसकियां आहें सुनाई देती। अंकल कहते, अगर तुम बाहर से खुश ना हो तो बेशक वापस चले जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं, हमें बस बेटे का सेहरा देखने की आरज़ू थी। ये ना सोचा कि तुम्हें धोखा देकर खुद हमारा चैन सुकून पलट जाएगा, और हमारा लखते जिगर का भी। मैं कोई फरिश्ता ना थी, ना ही कोई अजीम इंसान थी, लेकिन समझ में ना आता था कि जब भी फहद को छोड़ने का ख्याल करती दिल में परेशानी होने लगती, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। फहद के घर जमीन मेरे पाँव पकड़ लेती, मुझे सांस से हंसने सलूक की इंतहा कर दी थी। नौकर चाकर मेरे आराम का ख्याल रखते, मैं फहद को हर रात दुआ देकर सुला देती, और मैं भी ख्वाब आवर गोलियां खाकर सो जाती थी। रफ्ता रफ्ता बेसुकूनी सुकून में ढलने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ दुख भरे जज्बात एहसास सब्र करार में तब्दील हो गए। फहद की मासूम हरकतें मुझे अच्छी लगने लगी। वो मुझे गर्ज और बेलौस दोस्त लगता, और वो भी मुझे अपना दोस्त समझता था। एक मिनट मेरे बगैर ना रहता, नजरों से ओझल होती तो रंजीदा होता और तड़पने लगता। शादी का मफहूम बहुत दूर रह गया था, सिर्फ दोस्ती बाकी बच गई थी। जैसे कोई किसी प्यारे से बच्चे के साथ मानूस हो जाए। इसको छोड़ने पर तकलीफ होती है, इसी तकलीफ से मैं दो चार होने लगी। फहद को छोड़ने का सोचती, फहद का घर मुझे अपने घर लगने लगा, इसके वालिदैन अपने माँ बाप लगने लगे थे। बहुत दिल करता एक जहनी मजदूर के साथ तूने अपने दिल की बस्ती आबाद कर ली। दिल ही तो है जिसके साथ कुछ हो जाए।
دل کی بستی بس جائیں، خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ میں نے یہاں دل لگا لیا، اور دل لگا بھی تو کس کے ساتھ؟ ایک معذور کے ساتھ جس کو دنیا معذور کہتی ہے۔ لیکن سچ کہتی ہوں، یہ معذور لوگ بہت ہی معصوم ہوتے ہیں۔ ان کی معصومیت اس قدر پرکشش اور دلکش ہوتی ہے کہ انسان کی روح کو جذب کر لیتی ہے۔ اب میرا جی ایک لمحے کو فہد سے دور ہونے کو نہیں چاہتا تھا۔ جیسے کوئی طوطا مینا یہ مور کو پاتا ہے تو یہ پالتو جانور کتنے پیارے ہوتے ہیں، ایسی ہی میری محبت ہے اس کے ساتھ۔ ماں اب کسی کے گھر کام نہیں کرتی تھی۔ انکل منیر ہر ماہ کے لیے معقول رقم دیتے تھے اور ان کو محنت مزدوری نہیں کرنے دیتے تھے کہ اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ اب وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 5 برس بیت گئے۔ اب میں انکل منیر کے گھر آرام اور سکون سے تھی۔ مجھے فہد سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک پل بھی فہد کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ بانٹے بھی بیمار رہنے لگی، بالآخر وہ ایک دن دور ہو گئی۔ میں نے امی کو مجبور کیا کہ وہ میرے پاس آ کر رہیں، میں اکیلی نہیں رہ پاتی۔ امی میرے پاس آ گئی۔ فہد کی معصوم شرارت اور پھر میرا کسی بات پر روٹھنا اور اس کا مجھے منانا سب دیکھتی تو ان کو بھی فہد سے پیار ہو گیا۔ انکل بھی جب یہ سب دیکھتے تو بہت خوش ہوتے کہ میں اب فہد کے ساتھ مخلص ہوں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ تو انہوں نے بنگلہ اور جائیداد میرے نام کر دی اور اب وہ خود ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہنے لگے تھے۔ ایک دن دل کا دورہ جان لیوا ہوا، جان نکل گئے، خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ ہاں، ان کی دولت، جائیداد، بینک بیلنس، کاروبار، یہ سب میرے حوالے تھا، میں مالک تھی۔ یہ سب کچھ اتنا تھا کہ کسی بات کی فکر نہ تھی۔ انکل ہمارے لیے بہترین انتظام کر گئے تھے، صرف ہمیں غربت سے نجات دلانا مقصود تھا۔ میری آزمائش منظور تھی، شادی کے 10 برس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا اور اب میں ایک بیوہ ہو گئی۔ مجھے کسی کا کچھ پتا نہ تھا، مجھے غم تھا تو اپنے پیارے دوست سے بچھڑنے کا، ایک ساتھی سے محروم ہو جانے کا غم، جو میرے مسکرانے پر مسکراتا تھا اور میرے افسردہ ہونے پر رو پڑتا تھا، جو بچوں کی طرح میرے ساتھ کھیل کر خوش ہوتا۔ ہم باغ میں چھپن چھپائی کھیلتے اور گھر کے اندر لوڈو۔ کبھی وہ روٹھ جاتا تو میں اس کو مناتی اور کبھی میں روٹھ جاتی تو وہ مجھے مناتا۔ ہم زندگی کے سچے ساتھی تھے، لیکن پھر بچھڑ گئے۔ کیوں؟ جو ملتے ہیں ان کو بچھڑنا بھی ہوتا ہے۔ آج میں ایک دولت مند تو ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، مگر راحت نہیں ہے۔ اگر میری کسی اچھے بھلے انسان سے بھی شادی ہوتی تو وہ بھی مجھے اتنا پیار اور اتنی خوشی نہ دیتا جتنا کہ مجھے فہد نے دیا تھا۔ میں چاہوں تو بھی دوسری شادی کر سکتی ہوں، اتنی دولت مند عورت سے بھلا کون شادی نہ کرے گا، لیکن اب میرا شادی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ لگتا ہے کہ اب فہد کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکے گا۔ اس کی یادیں میرے دل پر ہر وقت چھائی رہتی ہیں۔ فہد ڈسیبل ضرور تھا، مگر وہ دھوکے باز نہ تھا، وہ جھوٹا نہیں تھا، وہ بولتا تھا، وہ سچا پیار کرتا تھا کیونکہ اس کا دل سچا تھا اور وہ سوچوں میں خرابی نہیں، صرف پاکیزگی رکھتا تھا۔ اب مجھے ایسا ساتھی کہاں مل سکتا ہے؟ ناظرین، اگر یہ چھوٹی سی میری کاوش ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کرنا اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا تو بالکل مت بھولنا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔